नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी हाल में ही जिस तरीके से कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ये कह दिया कि कोई चारा और बचा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो कह दिया कि हमारे पास तो भैया फंड नहीं है, तो इस साल कर्नाटक में कोई भी विकास योजना क्रियान्वित नहीं होगी। फिर क्या था, पूरे राज्यों को इससे मौका मिल गया, केंद्र सरकार को मौका मिला। और देखिए, मिले भी क्यों ना, यही कांग्रेस की सरकार ने यह वादा किया था कि हम 5 गारंटी लेकर आएंगे। और देखिए, गारंटी तो तब दी जाती है जब आपके पास एक्स्ट्रा फंड हो। आपके पास यानी एक्स्ट्रा फंड नहीं था तो आपने गारंटी दे दी तो आपका फंड हो गया शून्य। उन्होंने कहा था डीके शिव कुमार ने कि 5 गारंटियों को पूरा करने की वजह से 40,000 करोड़ की खपत हो चुकी है, तो हमारे पास एक शून्य पैसा नहीं है, तो अब हम कोई भी विकास योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। अब पीएम मोदी पुणे गए, पीएम मोदी जमकर बरस रहे हैं। देखिए, आज पीएम मोदी को पुणे में शरद पवार की अध्यक्षता में आपने देखा होगा, और जब से बवाल मचा है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहां पर कांग्रेस नेता सुशील शिंदे भी मौजूद थे। शरद पवार से जब ये मिले तो शरद पवार की मुस्कुराहट ये बयां कर रही थी कि कहीं ना कहीं शरद पवार आगे कुछ बड़ा खेल खेल सकते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात पर हमलावर है। देखिए, पीएम मोदी ने क्या कह दिया कि जब कोई सरकार ऐसे चुनावी वादे करके सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो ये आम जनमानस के लिए घातक होता है। एक तरफ जिस तरीके से चहुमुखी विकास महाराष्ट्र के अंदर हो रहे हैं, और इस चहुमुखी विकास के कारण एक तरफ आप बेंगलोर को देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए, तो यहां पर विकास योजना ठप है। बेंगलोर को उन्होंने कहा कि बेंगलोर आईटी हब है, वहां पर और किसी तरीके से इन्वेस्टर होना चाहिए था, और इन्वेस्टर्स की मीटिंग में बेंगलोर को एक केंद्र बनाया गया था कि बेंगलोर में इस बार इन्वेस्टमेंट अलग स्तर पर होगी, किसी बड़े स्तर पर होगी। और देखिए, इन्होंने बेंगलोर का जो हाल है वो चौपट कर दिया, और बेंगलोर से के साथ साथ पूरे कर्नाटक पर इसका बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक के साथ साथ राजस्थान का भी मुद्दा इन्होंने वही हाल कर दिया। पीएम मोदी जमकर बरसे हैं। इन्होंने कहा कि फ्री का लालच देकर सरकार बनाए हुए पार्टी कभी भी जनता के हित में काम नहीं करती है और लोगों का भविष्य खतरे में डाल देती है। यानी कि राजस्थान की सरकार, इसके साथ कर्नाटक की सरकार। अब देखिए, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी और कर्नाटक में भी। कर्नाटक में ये कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो अब जनता को समझ में आ गई हैं बातें, और लोकसभा चुनाव से पहले देखिए कहा जा रहा है कि उसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। अब देखिए, पीएम मोदी ने जमकर खरी खोटी सुनाई कांग्रेस पार्टी को, और इनडायरेक्टली कह दिया कि जनता के हित में ये कभी काम नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आप विकास होते देख सकते हैं, और ये आईटी हब बना बेंगलोर अभी ठप है। यानी कि बेंगलोर में जितने इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में, अब वो सब धीरे करके वहां से गायब हो गए हैं। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, इनके पास पैसे नहीं हैं। बेंगलोर एक प्रमुख आईटी हब है, लेकिन विकास के लिए पैसा नहीं है। कर्नाटक की तरह विकास कार्यों की राशि इनके पास शून्य है। तो देखिए दर्शकों, पीएम मोदी आज पुणे में मौजूद हैं। पीएम मोदी जब सम्मानित किए गए, उसके बाद पीएम मोदी ने गणेश जी की पूजा अर्चना की, जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध दसडू सेठ हलवाई गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की है। पुणे गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र दौरा लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है। अब ये जो सम्मान दिया गया शरद पवार की मौजूदगी, इससे ज्यादा बौखलाहट है विपक्षी पार्टियों को। शरद पवार क्या गए, एक राग छोड़ गए। राग वो ये है कि शरद पवार आगे क्या कर सकते हैं। शरद पवार को तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मना किया, आप वहां ना जाइए, लेकिन उसके बाद भी शरद पवार नहीं माने, और कहा जा रहा है कि जब दिल्ली से शरद पवार रवाना हुए तो इसकी जानकारी भी नेताओं को नहीं थी कि वो कितने बजे जा रहे हैं, और इसी वजह से जब वो निकल गए तो कुछ पार्टी के खेमे के विधायक सांसद उन्हें मना करने आए थे, लेकिन शरद पवार यहां सब कोई बातें टालकर चल गए।
और आज जिस तरीके से पीएम मोदी के साथ वो मिले, अब देखिए सुप्रिया सुले, उनकी बेटी ने बयान दिया था कि एक लोकतांत्रिक संवाद है जो कि राजनीति का कार्यक्रम है। अब मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का जो अभी जीत का मंत्र है उस पर थोड़ी चर्चा मैं करना चाहूंगी आप सभी से। कल आपने देखा होगा, कल 2 मीटिंग्स हुई हैं एनडीए की। एक मीटिंग हुई थी शाम के 6:30 बजे, एक मीटिंग हुई थी 7:30 बजे। अब मैं आपको बता दूं 11 अगस्त तक ये लगातार एनडीए की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी रहेगा, जहां पर कल 183 सांसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी और हर बैठक में पीएम मोदी जरूर मौजूद रहेंगे। यानी पीएम मोदी ही जीत का मंत्र दे सकते हैं, ऊर्जा भर सकते हैं। और देखिए हाल में ही संसद में जो हंगामे चल रहे हैं उस पर पीएम मोदी ने तंज कसा था कि आप सब काम कीजिए, इनका काम है प्रोटेस्ट करना। तो आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी का इरादा पक्का है, लोकसभा चुनाव की तैयारी तगड़ी है और इस बार अलग रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये बात भूले ना आप कि इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा आसान नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आ गई है, हिमाचल में बीजेपी चली गई। तो देखिए अलग अलग राज्यों का ब्यौरा लेकर प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आप वहां की आम लोगों से मुलाकात करें। किसको कहा? सांसदों को, सांसद, विधायक, तमाम क्षेत्र अधिकारी को कहा है और बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं। तो देखिए जीत का मंत्र पीएम मोदी का एक अलग रूप में देखा जा रहा है। आगे मैं आपको बता दूं कि इनका जो निशाना है यह कांग्रेस पार्टी पर इसलिए है क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है। केवल इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन का नाम रखा और अविश्वास प्रस्ताव भी कांग्रेस पार्टी के बता दें आपको गोगोई जी लेकर आए। और देखिए इसी बात से कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती है। हालांकि अध्यादेश पर कांग्रेस की पार्टी ही आला कमान से नाराज है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, अजय माकन हो गए, शीला दीक्षित के बेटे हो गए, संदीप दीक्षित नाराज हैं और देखिए कह भी रहे हैं कि कैसे पता नहीं अरविंद केजरीवाल ये कानों में भरते हैं और गठबंधन के नेता समझ जाते हैं। तो देखिए मैं गठबंधन की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो खजाना खाली हुआ है यह दिखा रहा है कि नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी आज शून्य पर पहुंची है। इनके पास पैसे ही नहीं हैं, ये झूठ बोलकर सत्ता में आ गए और जनता को वहां ठगने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें पीएम मोदी जमकर हमलावर। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी कर रही है आज उसे पूरा देश देख रहा है और इसका जवाब देश की जनता देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ हम पुणे में चहुमुखी विकास देख रहे हैं, मतलब हर तरीके से पुणे में विकास हो रहा है, महाराष्ट्र में विकास हो रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है और अभी अभी शरद पवार के भतीजे मिल चुके हैं, तो डबल वहां इंजन की सरकार हो चुकी है। अजीत पवार के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और साइड हो गए उद्धव ठाकरे की पूरे ग्रुप, इसके साथ ही शरद पवार की पार्टी। और आज शरद पवार उन्हें पुरस्कार देते के साथ हंसते हुए नजर आए। तो देखिए राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जायज है, कुछ कहना मुश्किल है। इसलिए सुप्रिया सुले ने जब कल कहा था कि पीएम मोदी का हम हर जगह विरोध करेंगे, हमें भ्रष्टाचारी बताया है, और आज देखिए कह दिया कि मेरे पिता की मुलाकात जरूरी है, राजनीतिक कार्यक्रम है, लोकतांत्रिक संवाद है, जो कि मैंने देखा था सुप्रिया सुले बोलते हुए नजर आ रही थी। तो अब देखिए यहाँ पर जमकर प्रधानमंत्री निशाना साध रहे हैं। बेंगलोर में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, देखिए 5 वादों में घिर गई कांग्रेस पार्टी की सरकार और यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने हमला किया। संबित पात्रा ने पीएम मोदी के इस वीडियो को टैग करके लिखा है, देखिए क्या लिख रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपने देखा होगा इन्हें। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में फ्री का लालच देकर सरकार बनाई और लोगों का भविष्य संकट में डाल दिया। और एक और बीजेपी प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, देखिए कैसे हमलावर है, लिख रहे हैं कांग्रेस मीन्स धोखा। उनके सबसे पहले यही सेंटेंस लिख रहे हैं कि कांग्रेस मीन्स धोखा। कुछ ही महीनों में कांग्रेस ने आर्थिक रूप से मजबूत कर्नाटक को, देखिए पीएम मोदी भी हमलावर, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी हमलावर, लिख रहे हैं आर्थिक रूप से मजबूत कर्नाटक को धराशायी कर दिया। जो भारी निवेश आकर्षित कर रहा था अपनी नकली गारंटी के कारण आर्थिक उथल पुथल की स्थिति में धकेल दिया है। अपने वादों को पूरा करने के बजाय उन्होंने बिजली दरें बढ़ा दी। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वे विकास के लिए धन आवंटित नहीं कर सकते हैं और अब एसटी कल्याण के लिए दिए गए 11,000 करोड़ को कांग्रेस की नकल गारंटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पार्टियां
दलित हितों की समर्थक होने का दावा करती है, लेकिन SC ST समुदाय के अधिकारों को छीन लेती है। देखिए आगे और हमलावर है शहजाद जी, लिख रहे हैं यही पैटर्न हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में देखा गया है, जहां दोनों राज्यों को बर्बादी की ओर ढकेल दिया गया, वादे तोड़े गए, नागरिकों को बुनियादी चीजों के लिए अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। हिमाचल प्रदेश में डीजल पर वैट 6 रुपए बढ़ाया गया, 15,000 कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला और बिजली की दरें भी बढ़ा दी गई। कर्नाटक में विकास और कानून व्यवस्था दोनों को कांग्रेस की शासन शैली का पहला कारण बनाया गया। तो देखिए ये हमले थे बीजेपी के नेताओं के, जब से प्रधानमंत्री ने कहा है पुणे में विकास हो रहा है और बेंगलोर ठप है जबकि IT हब है। तो आपकी जो भी राय इस बाबत, आपको क्या लगता है, क्या वाकई लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं अंधकार में जाती दिखाई दे रही है क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है, तो चुनावी वादे क्यों किया? इस पर आपकी राय जरूर रखें। शुक्रिया।